दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा जो लोग अभी सावन में स्टार्ट करेंगे उन लोगों के लिए कुछ नियम होते हैं। 3 बार जल जरूर चढ़ाना होता है और बहुत सारे नियम होते हैं जो कि गुरु जी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। मैं वही आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और अच्छे से समझिएगा कि अगर आप कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, 3 बार जल कैसे चढ़ाना होता है और किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आप अच्छे से जल चढ़ा सकें और आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और हर हर महादेव का नारा तो ज़रूर लगाइएगा कमेंट में ताकि भोलेनाथ जल्द से जल्द आपकी कामना सुन ले। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा एक साधना है जिसको कि जो कांवरिया कांवड़ लेकर के जाता है उसकी बहुत सारी कामनाएं होती हैं। बहुत सारे लोगों ने नियम ले रखा है कि वो प्रत्येक साल जो है जल चढ़ाने जाते ही हैं। बहुत से लोग मन्नत मांगने के लिए जाते हैं और बहुत से लोग मन्नत पूरी होने पर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। अच्छा, जल चढ़ाने के लिए बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हमें जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम या बैद्यनाथ धाम ही जाना चाहिए या हम किसी भी शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सिर्फ बैद्यनाथ धाम में ही जाके जल चढ़ाइए। सोचे कि सारे लोग वहीं पहुंच जाएंगे तो क्या हाल होगा। वैसे नियम तो वहीं का है, लेकिन आप उनका स्मरण करके अपने शहर के किसी प्राचीन शिव मंदिर में भी जल चढ़ा सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में जो कांवड़ का जल है वो चढ़ाने का विशेष नियम है। तो इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप जल चढ़ाने जाएं वहाँ पर थोड़ा सा संयम बना कर रखें, क्योंकि सावन के महीने में प्रत्येक शिव मंदिर में भीड़ ज़रूर मिलती है आपको। तो पहले तो आप थोड़ा सा संयम रखें और अच्छे से व्यवहार करते हुए जल चढ़ाएं। अब हम बात करते हैं विशेष रूप से अपने टॉपिक पर कि हमें कांवड़ के क्या क्या नियम को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो लोग कांवड़ लेके जाते हैं वो क्या नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ आपको क्या नहीं करना है कि आपको घर से पैर में चप्पल पहन करके नहीं जाना है। अगर आपको पैर में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो जाता है या इस तरह का कोई इशू है आपके साथ, तो आप रबड़ वाली जो चप्पल होती है वो पहन सकते हैं। अदरवाइज़ चमड़े की चप्पल आपको नहीं पहनना है। दूसरी गलती, प्याज लहसुन तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। मांस मदिरा नहीं खाना पीना कुछ भी है। चौथी चीज़ क्या नहीं करनी है, गुटखा पान मसाला ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। सिगरेट शराब इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। 5वीं चीज़ क्या नहीं करनी है आपको, तो आपको विशेष रूप से चमड़े की कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी है। इसमें क्या करना चाहिए, तो कांवड़ यात्रा के दौरान आपको सारी चीज़ें नई रखनी होती हैं, नए कपड़े पहनने होते हैं। ऑरेंज कलर के चप्पल अगर आपको पहनना है तो आप जो है कोशिश करिए कि नई चप्पल खरीद करके रबड़ वाली पहनिए, तो वो आप पहन सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब आप घर से कांवड़ लेकर के निकलते हैं तो फिर आपको वापस नहीं आना होता है। जहाँ से भी आपको जल भरना है, जैसे कि किसी पवित्र नदी से ही जल भरा जाता है, जैसे गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा, इन सभी नदियों से आप जल भर सकते हैं। इन्हीं जगहों से जल भर करके जल चढ़ाया जाता है। जो बहती हुई नदियाँ होती हैं, जो बहता हुआ पानी होता है, वहीं से हमें जल भरना होता है। ये तो बात हो गई इसकी। जब हम घर से निकलते हैं तो खाली कांवड़ लेकर के निकलते हैं और जब घर से बाहर निकल जाते हैं तो घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके दोनों तरफ हमें स्वास्तिक का निर्माण करना होता है। क्यों? क्योंकि हम बाबा से ये कह के जाते हैं कि बाबा हम आपके दरबार में आ रहे हैं, पीछे से हमारे परिवार का ध्यान रखिएगा और हम आ रहे हैं आपके यहाँ जल चढ़ाने, आपकी सेवा में। उनको इतना बोलते हुए अपने घर के दोनों मुख्य द्वार के दोनों दीवार पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना होता है। घर वालों से विदाई लेनी होती है और पैरों में रंग लगा के घर से निकला जाता है। फिर आप घर से बाहर जाते हैं। अब जब आप घर से निकल गए तो फिर आप जब तक जल नहीं चढ़ा लेंगे आपको वापस घर नहीं आना होता है। फिर आपको जब आप जल चढ़ाने जाते हैं तो आपको किसी सवारी पर सवार होकर नहीं जाना है। घर से आप जब तक जल नहीं भरते हैं
वहाँ तक आप सवारी से जा सकते हैं। जब आपने जल भर लिया, संकल्प ले लिया, तो फिर आप जल चढ़ाकर ही घर वापस आएंगे। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अपने साथ किसी एक व्यक्ति को जरूर रखिएगा कि मान लीजिए आपको रास्ते में कहीं फ्रेश होना है, बाथरूम जाना है, पानी पीना है, कुछ भी करना है, तो आपका कांवड़ कोई पकड़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि कांवड़ को ज़मीन पर नहीं रखा जाता है या कहीं मतलब इधर उधर कहीं पर भी टिका करके नहीं रखना होता है, या तो कहीं कोई पेड़ पौधा हो जिस पर हम टांग दें उसको उठा के ज़मीन पर कांवड़ को नहीं रखा जाता है। कांवड़ में हमेशा 2 मटके लगे होते हैं। क्यों 2 ही कलश लगा होता है? क्योंकि एक माता पार्वती का होता है और एक शिव जी का होता है। एक जल माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, दूसरा शिव जी को चढ़ाया जाता है, इसलिए 2 कलश लगे होते हैं। घर से जाइए, जहाँ पर भी आपको जल भरना है, गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा, जिन नदियों से भरना है वहाँ से भरिए। जल भरने के बाद सबसे पहला काम आपको संकल्प लेना होता है। वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले संकल्प लेना है। संकल्प के लिए हाथ में 1 बेलपत्र, 1 सिक्का, 1 फूल और थोड़ा सा चावल लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, उसके बाद से जहाँ से आपने जल भरा है उस नदी का नाम, जहाँ पर आपको जल चढ़ाना है उस मंदिर का नाम, उस प्राचीन शिव मंदिर का नाम। उसके बाद से आपको बोलना है कि मैं यहाँ पर अपना जल लेकर के जा रहा हूँ चढ़ाने के लिए, भोलेनाथ इसको निर्विघ्न संपन्न कीजिए। उनसे इतना कहते हुए उस जो आपने संकल्प के लिए सामग्री ली है उसको लाल कपड़े में बांध के अपनी कांवड़ में बांध लेना है। फिर आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है पैदल। पूरे टाइम आपको मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए चलना है या बोल बम का नारा लगाते हुए चलना है। अगर बहुत सारे लोग हैं तो आप नारा लगा सकते हैं, या तो आप अपने मन में बोल बम बोलते हुए या ओम नमः शिवाय जपते हुए जा सकते हैं। फिर आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ आप पहुँच जाइए। बहुत भीड़ है तो लाइन लगा के शांति से बाबा का ध्यान करते हुए पूरे टाइम उनके नाम का जप करते रहिए। फिर जब आपकी बारी आए तो सबसे पहले आप जल चढ़ाइएगा, फिर जो आपने संकल्प बांधा है उसको वहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। चढ़ा करके बाबा से अपनी प्रार्थना कह करके वहाँ से निकल आइएगा। आने के बाद भी आपको 2 दिन तक नियमों का पालन करना होता है, यानी कि प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन, इन सभी चीज़ों से दूर रहना होता है। मांस, मदिरा और इन सब चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना होता है विशेष रूप से। और लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी होती है। जब आप जल चढ़ा करके आते हैं तो अपने घर आ जाते हैं, उसके बाद 2 बार आपको फिर से रिपीट करना होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर पहली बार कांवड़ में जल लेकर के गए थे चढ़ाने के लिए वहीं पर जाइए। आप अपने घर, शहर के आसपास, जो आपके घर के आसपास स्थान देवता और ग्राम देवता को जल चढ़ाया जाता है। सीधा सीधा आपको बता रही हूँ कि आपको जहाँ पर आपने जल चढ़ाया है वहाँ जल चढ़ाने के बाद स्थान देवता और ग्राम देवता को भी जल चढ़ाया जाता है, तभी आपका जो कांवड़ यात्रा है वो पूर्ण होता है। और इसके बाद हो सके तो भंडारा करना चाहिए। अगर भंडारा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप उनको कुछ भी दान दक्षिणा और भोजन की सामग्री कच्ची दे सकते हैं, जिससे कि वो भोजन पकाकर कर सकें। तो आपका जो कांवड़ यात्रा है वो पूर्ण होता है। तो टोटल आपको ऐसे ही पूरी यात्रा करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% ज़रूर करूँगी। राधे राधे दोस्तों।